जस्ट इमेजिन करो, अगर कल से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्विगी, जोमेटो, amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सब बंद हो जाए, सब, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट अफेक्ट होगा? नहीं, ऑब्वियसली जॉब्स, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स, इवन थिंकिंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। और इसी चीज को कार्ल मार्क्स समझाने की कोशिश करते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी को समझना है तो पहले ये समझो कि इकोनॉमी कैसे चलती है। और आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन को, उसके बाद हम करेंगे बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को, और कैसे इकोनॉमी पूरी सोसाइटी को सेव करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, है ना। सिंपल लैंग्वेज में सोसाइटी अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कैसे करती है ना। यानी चीजें कैसे बनती है, कौन काम करता है, कौन ऑनर है, प्रॉफिट किसको मिलता है। मार्क्स बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ये क्या प्रोड्यूस होता है वाला पार्ट है ना, वो प्रोड्यूसेस टाइप वाला पार्ट है। इसमें आता है कि मशीन, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। आज के एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो जैसे अमेजोन का वेयर हाउस होता है, एआई टेक्नोलॉजी, डिलीवरी वर्कर्स जो होते हैं हमारे स्विगी, जोमेटो, अमेजोन के डिलीवरी वर्कर्स, डेटा सर्वर्स वाले, ऑल दीज आर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अब दूसरा आता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन कंट्रोल कौन करता है? यही रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कंपनी ओनर अलग, वर्कर अलग, स्विगी में ऐप ओनर अलग, डिलीवरी बॉय अलग, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं, ये सब के सब, ये रिलेशनशिप ही तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब ये सारे के सारे ही तो है। तो यही होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें मार्क्स का, ना, मार्क्स बोलते हैं कि हिस्ट्री रैंडम नहीं होता, ऐसे रैंडमली हिस्ट्री नहीं बनता। हिस्ट्री चेंजेस थ्रू चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जैसे जैसे सोसाइटी बदलती जाती है, हर सोसाइटी का अपना मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, और उसी तरीके से हिस्ट्री भी बनती जाती है। सबसे पहले आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आता है स्लेव, फिर आता है फ्यूडल, फिर आता है कैपिटलिज्म मोड ऑफ, और फिर ये फ्यूचरिस्टिक जो होगा कम, अ, एकदम से ऐसा जो जहाँ पे पूरी इक्वालिटी होगी, है ना। और हर सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। एग्जाम्पल फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें तो फ्यूडलिज्म में लैंडलॉर्ड पावरफुल होते थे, है ना। फिर इंडस्ट्री आया, कैपिटलिस्ट पावरफुल हुए, और वर्कर्स वर्सेस कैपिटलिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। मतलब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या, कि बस स्ट्रगल हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये सारी चीजें, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग है कि हिस्ट्री है बेसिकली क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री। अब अगर हम आगे की बात करें कि बेसिस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का बेस, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेस मतलब इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, यानी इकोनॉमी, प्रोडक्शन सिस्टम, ओनरशिप पैटर्न। मार्क्स बोलते हैं सोसाइटी की बिल्डिंग का फाउंडेशन इकोनॉमी होता है ना। जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग्स जो बनती हैं उसका फाउंडेशन क्या है, ईंटें हैं, सीमेंट है, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी का फाउंडेशन है इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मार्क्स, है ना। अगर बेस कैपिटलिस्ट है तो सोसाइटी भी उसी हिसाब से सेप होगी, है ना। कि अगर कैपिटलिस्ट बेस है, वैसा ही रिलेशन है, तो सोसाइटी उस हिसाब से बनेगी। मॉडर्न एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं कि इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री देखो, है ना। एजुकेशन ऑफिशियल्स नॉलेज के लिए है, बट रियलिटी यूज एक बिजनेस मॉडल है, करोड़ का कोचिंग मार्केट है। तो मार्क्स बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है। अगर हम सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो अब बेस के ऊपर बिल्ड होता है सुपर स्ट्रक्चर, और इसमें आता है लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, मीडिया, एजुकेशन, कल्चर, मोरालिटी, ये सब इसमें आता है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सब न्यूट्रल नहीं होते, मोस्टली ये एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में
एड्स क्या बोलता है? बाय मोर, मैगी का एड या फिर कोई क्लोथिंग ब्रांड का एड या किसी भी चीज का, शूज का एड, सॉक्स या स्लीपर्स का एड, वो क्या बताना चाहता है कि आप और खरीदो, है ना? मीडिया कॉन्स्टेंटली हमें कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है कि फलाने एक्ट्रेस ने XYZ ने ये ब्रांड की क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाया, आप भी लगाओ, बेनिफिट ये बहुत ज़्यादा है इसका, ये सारी चीज़ें बताता है। बिकॉज कैपिटलिज्म को कंजम्पशन चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मेन मोटिव होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, कैपिटलिज्म का। अनदर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पे हसल कल्चर देखा देखा स्लीपलेस होता है, वर्क मोर, ग्राइंड नॉन स्टॉप। मार्क्स बोलते हैं ये आइडियोलॉजी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का है, और ये भी उसी को सपोर्ट करता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन द बेस, दिस वन बेस एंड द सुपर स्ट्रक्चर, कि ये क्या है, तो अब इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप समझो। बेस जो है वो सेव करता है सुपर स्ट्रक्चर को, इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को, है ना? इकोनॉमी जो है ये बेस, ये जो है इन्फ्लुएंस करता है सुपर स्ट्रक्चर को, इनको इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन, लॉ, मीडिया। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर भी बेस को प्रोटेक्ट करता है ना? एग्जाम्पल से समझते हैं कि लॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है ना? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। एजुकेशन डिसिप्लिन सिखाने के लिए होता है, मीडिया सक्सेस स्टोरीज दिखाने के लिए होता है। मतलब पूरी सोसाइटी इनडायरेक्टली एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टेबल रखती है। क्राइसिस सिचुएशन जैसे कि समझे कि, लेकिन कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और ओल्ड सिस्टम फिट नहीं बैठता, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना? हमने अब तक यही पढ़ा है, मार्क्स के भी यही व्यूज है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि AI जो है रिप्लेस कर रहा है जॉब, और एक टाइम हम सब ने सुना था कि लोगों में ये डर बैठ गया था कि AI जॉब ले लेगा, है ना? गिग वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब हमारे को भी दो, थोड़ा कुछ बेनिफिट दो, हमारा भी सेफ्टी इंश्योर करो। ऑटोमेशन इंक्रीज हो रहा है। तो मार्क्स बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन फ्यूचर सोशल चेंज ला सकता है। और अगर हम बात करें कि कैपिटलिस्ट मोड के बारे में, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बेस फैक्ट्रीज, प्राइवेट ओनर के पास वेज, लेबर, प्रॉफिट, ये सब है। मतलब अगर कैपिटलिस्ट की बात करें तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बेस क्या है? फैक्ट्रीज, प्राइवेट ओनर के पास वेजेस, लेबर, प्रॉफिट मोटिव, ये सारी चीजें। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है कि लॉ प्रोटेक्ट करती है प्रॉपर्टी को, मीडिया ग्लोरीफाई करता है रिच लाइफस्टाइल को, एजुकेशन क्रिएट्स करता है कंपटीशन को, एंड कल्चर प्रमोट करता है कंज्यूमरिज्म को, है ना? एजुकेशन प्रमोट, ये सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर है। आज की सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो अब यहाँ से हम क्या रिमेम्बर कर सकते हैं? कुछ की पॉइंट्स अगर हम रिमेम्बर करना चाहें। सॉरी फॉर द ब्लर। ओके, तो एक लाइन में पूरी कॉन्सेप्ट अगर हम समझे, तो पीपल्स मटेरियल लाइफ डिटरमिन देयर थिंकिंग। हमारी जो मटेरियल लाइफ है वही डिसाइड करता है कि हमारी सोच कैसी होगी। यानी हम जैसे इकोनॉमिक कंडीशन में रहते हैं वैसे ही आइडियाज डेवलप करते हैं। मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट है, इट इज नॉट द कॉन्सियसनेस दैट डिटरमिन लाइफ बट द लाइफ कंडीशन दैट डिटरमाइन कॉन्सियसनेस। ओके, सो अगर हम क्विक समरी देखें, तो आप बताओ, आज सोशल मीडिया फ्रीडम प्रमोट करता है या कंज्यूमरिज्म प्रमोट करता है? सच में आप अपनी ओपिनियन दो, लिखो और बताओ और सोचो। अब इसको अगर हम कंक्लूड करें, तो आज हम क्या समझे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, और कैसे इकोनॉमी जो है हमारी सोसाइटी को सेव करता है। और मार्क्स का मेन मैसेज है कि सोसाइटी को समझना है तो इकोनॉमी को समझो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास स्ट्रगल एंड बोर्जवासीज, प्रोलेटेरिएट, इन सब के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कम्युनिस्ट नहीं होगा, कम्युनलिज्म होगा, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। थैंक यू सो मच।